हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, हम लोग ना बहुत दिन से सोच रहे थे खजुराहो के पास में एक मंदिर है जटाशंकर। तो ये था कि चलो यार सावन का महीना होके आते हैं। तो हम लोग ना 3-4 दिन से प्लान बना रहे थे, तो हो ही नहीं पा रहा था। और अचानक से आज ना 1 घंटे में ही डिसाइड हो गया चलने का। तो ना आज एक्चुअली एकादशी, पहले ये था कि आज के दिन है, आज संडे है, बट एकादशी थी नहीं आज। हमने आधे दिन का फास्ट रख लिया। फिर कुछ लोग का फ़ोन आया, बोले कल है एकादशी। तो फिर आज हमने सोचा चलो जब फास्ट नहीं रखना है तो फटाफट से चलो चलते हैं मंदिर। तो बस ससु भैया को बुलाया, निकल रहे हैं मंदिर। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो फाइनली हम 4 दिन से प्लान करते करते आज जा पा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जटाशंकर। आपको पता है जटाशंकर जो जब मंदिर जा रहा है ना, उसकी बहुत अच्छी कहानी मैं आपको बताती हूँ। हुआ क्या था, मेरे भाई की ना शादी नहीं हुई थी। तो मेरे भाई के ना लिए लड़की देखने आए थे, बड़े भाई के लिए, बिजावर, मतलब जटाशंकर जी के पास में ही है बिजावर एक जगह है। तो वहाँ पर देखने आए थे लड़की को। तो वहाँ कुछ रिश्ता जम नहीं पाया था और भैया लोग, मम्मी पापा लोग बहुत हताश हो गए थे कि यार जहाँ भी शादी होनी है वहाँ हो जाए यार। अब तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, मतलब लड़कियाँ जो जो लिखी हुई है किस्मत में वही आ जाए करके। तो बिजावर के पास से वो लोग निकल रहे थे, बस वापस घर जा रहे थे, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। कहाँ पर? जटाशंकर मंदिर के पास में ही। उन्हें सोचा चलो जब तक कि ड्राइवर गाड़ी सुधार रहा है, चलो अपन मंदिर चलते हैं। वो जटाशंकर मंदिर गए और बस उन्होंने भगवान से बोला, भगवान अब जो भी लड़की हमारे घर के लिए लिखी है बस उसको ही ला दो और बस उससे शादी हो जाए। आप बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट डे ही मम्मी पापा लोग सब लोग घर गए और नेक्स्ट डे ही हमारी जो भाभी है, वर्षा भाभी, उनके मम्मी, उनके पापा और भाई आए थे घर पे और फाइनली वहीं रिश्ता हो गया था। तो ये होता है, मतलब जब कोई चीज़ दिल से मांग लो तो बिल्कुल वो पूरी हो जाती है। तो जब भी मैं जटाशंकर मंदिर जाती हूँ तो मुझे वही याद आ जाता है। तो बस इस तरीके से था, तो मैंने चला आपसे शेयर करती हूँ और ये रियल है, ऐसा हुआ था। बस यहाँ हम जटाशंकर मंदिर पहुँच गए थे और सावन की वजह से ना कांवड़ वगैरह भी बहुत आते हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, आसपास के गांव का आदमी आता है। प्लस आज काफ़ी दिनों के बाद ना धूप निकली थी तो और लोग आ रहे थे। और फिर सबको रहता है कि सावन में जाए। वैसे नॉर्मल डेज़ पे आप जाओगे ना तो इतनी भीड़ यहाँ नहीं मिलेगी, मतलब ठीक है आराम से दर्शन हो जाएंगे, बट ऑब्वियसली सावन में तो बहुत मिलती है। यहाँ पर लंगूर भी बहुत है, तो आपके हाथ में जो कुछ भी सामान उसको छुपा करके रखना पड़ता है। वैसे मैं आपको लेकर के आई हूँ व्लॉग में, आपको याद हो तो। और ये देखिए, ये यहाँ पर हम लोग ने थोड़ा बेलपत्र वगैरह ख़रीद लिया था और प्रसाद ले लिया था नारियल चढ़ाने के लिए, मुर्रा चढ़ाने के लिए। बस इसके बाद हमने चढ़ाई करी। मतलब सीढ़ियाँ ज़्यादा नहीं होंगी यहाँ पर, मेरे ख्याल से 50-60 ही होंगी, उससे ज़्यादा नहीं होंगी। बस इतना यहाँ पर चढ़ ही रहे थे हम। इतने मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज होने को ही था और जो हम गाड़ी में एक्चुअली मेरे पास ना चार्ज करने के लिए फ़ोन को लीड नहीं थी, इसलिए मैं चार्ज भी नहीं कर पाई थी। तो कुछ कुछ मेरे मतलब क्लिप्स मैं आधी अधूरी ली हूँ, फिर कुछ क्लिप्स मैंने मतलब स्मूली से मांगे थे, उसने अपने फ़ोन पे कैप्चर कर लिया था। तो ये देखिए हम यहाँ पहुँच चुके थे, पूरा पानी से भरा हुआ था। अब हुआ क्या था, यहाँ पर ना कुंड बने हुए हैं और उस कुंड से पानी लेना होता है भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए। ये वाला कुंड नहीं है, तो सब नहाने वहाने वाला है। अंदर मंदिर में जा कर के अभी आपको दिखाऊंगी। अब भीड़ इतनी ज़्यादा थी, मेरे हाथ में बेलपत्र और प्रसाद था, स्मोली ने लोटा ले रखा था, नन्नू थी उसके साथ में, मेरे पास सिद्धि थी। अब इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ कि मैंने सिद्धि को उठाया गोदी में। अगर मैं सिद्धि को गोदी में नहीं उठाती तो वो बेचारी दब जाती। अब देखो अब क्या हुआ, मैं इस भीड़ में आगे निकल गई और मम्मी और स्मोली पीछे रह गए और हम दोनों के बीच में कांवड़ वाले घुस गए, तो बहुत ज़्यादा गैप हो गया था। अब मेरे साथ ये था कि यार अब मैं तो घुस गई हूँ, मैं पीछे जा भी नहीं सकती हूँ। मैंने हो गया अंदर ही चली गई। फिर वहाँ पंडित जी से जल वगैरह लेकर के जल चढ़ाया, बेलपत्र हाथ में थी वो चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया और मैं सिद्धि को लेकर के आ गई। और पीछे का ऐसा जहाँ झरना जैसा आपको दिख रहा है ना, वहाँ खड़े होकर के मैं वेट कर रही थी। बट इन लोग कावड़ वालों की वजह से बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा इनको, मतलब लेट हो गया। अब सिद्धि को वॉशरूम भी जाना था, फिर मैं सिद्धि को लेकर के आ गई नीचे। थैंक गॉड मेरा 1% का बैटरी था फ़ोन में। मैंने स्मूली को फ़ोन करके बताया, स्मूली मैं सिद्धि को लेकर के जा रही हूँ नीचे, तुम लोग नीचे ही आ जाना। फिर बस हम नीचे गए, फिर मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया, बाद में कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी मैं। फिर मैंने एक जो समोसे वाले भैया की दुकान थी वहाँ पर गई और मैंने उनसे फ़ोन में बात करके, सौरभ का नंबर याद था, उनको फ़ोन करके फिर बोला स्मूली को बोल दो कि मैं यहाँ पर इस शॉप पे वेट कर रही हूँ। ऐसे वैसे करके फाइनली हम मिले और फिर उस दिन फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर हम लोग ना ढाबा में खाना वाना खा करके आराम से घर आए थे, मतलब रात के करीब 8 बज गए थे। तो मतलब मज़ा आया, बहुत अच्छा भी लगा। और हाँ, ये थोड़ा मोड़ा चीज़ें होती रहती हैं। अभी मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट डे, बच्चों का स्कूल है, बच्चों को स्कूल के लिए मैं यहाँ पर टिफ़िन बना रही हूँ।
मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो ना आलू रखे हुए थे फ्रिज में और साथ में ब्रेड रखी हुई थी, तो मैंने बोला चलो फटाफट से कटलेट बना देती हूँ। सिद्धि के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो 2 घंटे के लिए जाती है, बट स्टिल वो टिफ़िन लेके जाती है। अगर नहीं रखो तो मम्मा मेरा टिफ़िन रख देना। मैंने चलो ठीक है, क्योंकि होता क्या ना, छोटे बच्चे हैं, ओरल पेपर हो रहा है, कुछ भी है, तो बच्चों का हो गया तो बाकी बच्चों को बोल देते हैं चलो भाई तुम खा लो, और फिर भूख भी लग जाती है बच्चों को, तो इसलिए मैंने बोला सिद्धि को भी काम आ जाएगा और नन्नू को आपको पता है ब्रेकफास्ट ही लेकर के जाती हूँ, मतलब स्नैक्स में ही हल्का सा, तो आज उसके लिए भी काम आ जाएगा। तो कटलेट भी मैंने बहुत ही सिंपल सा बना रही, सब बस धनिया पाउडर डाला है और मटर डाल दिया था, प्याज भी नहीं डाला इनफैक्ट। बहुत अच्छे से बाइंड हो गया था क्योंकि इसमें ना ब्रेड की क्वांटिटी अच्छी खासी थी। बस इसके बाद जल्दी से देखा ऐसे ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में छोटे छोटे बन गए थे और फिर इनको डीप फ्राई कर लिया था। इसमें ब्रेड अगर अच्छे से हो, मतलब सही क्वांटिटी में हो, तो उसको डीप फ्राई करने पे ये फूटते नहीं। अगर आलू आलू ज़्यादा हो तो फूट जाते हैं। बस हमने फटाफट लंच बनाया। आज एकादशी का फास्ट है, तो बस खाना पीना खा करके इतनी आलस से दिल नन्नू लैपटॉप पे बैठी है, नहीं बैठी मैं। इतना ज़्यादा आलस आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ। थोड़ा देर लेट गई थी। अब नन्नू आई हुई है, नन्नू के स्कूल में रिवीजन चल रहा है, अब उसके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। बस मैं थक गई थी, मैं खुद थकी हूँ गाइस। मम्मी मेरे को सुबह से उठा देती है स्कूल के लिए, फिर मेरे को सोने भी नहीं देती है, और दादी और कंबल खींच लेती है, फिर मेरे को सोना ही नहीं। तो क्या आपने सेकंड वाला स्टार्ट कर। इसका रिवीजन चल रहा है स्कूल में, तो इसका मैं बस एक्सरसाइज क्वेश्चन से पूछ रही हूँ। अभी 2 चैप्टर इसके समझाने के लिए रखे हैं, तो ये 5 दिन की छुट्टी मिलने वाली है परसों से। सोशल साइंस स्टार्ट कर देना समझाना, मैथ्स इंग्लिश। मेरे को साइंस का बस चैप्टर 8 समझना है, बाकी मैम समझा। तो बस जो चैप्टर मैंने उसको समझा रखे थे फटाफट मैं उसकी एक्सरसाइज करा रही हूँ। और इनके एग्जाम में ना बीच से भी कुछ भी क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। स्टेट्स एंड कैपिटल पढ़ लिया, बट यूनियन टेरिटरी अभी नहीं पढ़ा है। यूनियन टेरिटरी क्या है, जहाँ पर पता है क्या होता है, वो तो कौन पता कंट्रोल है, करता है यूनियन टेरिटरी को? सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, तो यूनियन टेरिटरी में कौन कौन सा था जो अलग से है? अंडमान, हाँ कौन है, आ जाओ। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। गाइस मैं नन्नू को पढ़ा रही थी, फिर नन्नू की मैम आ गई थी, नन्नू उनसे पढ़ रही है। इतने छोटे बच्चे हैं लेकिन सिलेबस कितना सारा है ना। मतलब हम लोगों ने ये सब सारी चीज़ें पढ़ी, मुझे तो याद भी नहीं, मेरे को लगता है 6th क्लास से पढ़ी होगी मैपिंग एंड ऑल। मतलब 4th क्लास का तो मुझे नहीं लगता कि हमने पढ़ी है, बट अभी से उनको सब कुछ ही है, सारे सब्जेक्ट्स में। सारे बच्चों का ही होगा, आपके बच्चों का भी यही होगा। मतलब बता रही हूँ इंशनलाइज वे में कि कितना कुछ है बच्चों के पढ़ने के लिए भी। बट ठीक है, बोलते हैं ना खाली छोटा बच्चे के दिमाग में कितना घुसा दो वो घुस जाता है। हम सोचते हैं कि बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा बर्डन होगा, बट असल में बच्चा जितना ज़्यादा मतलब पढ़ेगा, बुक्स को रीड करेगा, जो भी है, मतलब वो दिमाग में उतना ज़्यादा वो लेता जाएगा। सोनी में मैं भी अपना यहाँ पर थोड़ा सा कुछ काम कर रही थी, और कई लोग पूछ रहे हैं कि आप राखी में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो देखो मुझे ना राखी में जाना था, मेरी पूरी प्लानिंग थी। इस बार इनफैक्ट मैं गर्मी की छुट्टी में भी नहीं गई थी, आपको पता है, बट मेरा पूरा प्लानिंग था जाना है। 5 दिन की छुट्टी भी पड़ रही है नन्नू की परसों से, बट 31 से नन्नू के वाइवा हैं। पहले ये था कि 7th से एग्ज़ाम्स है, चलो ठीक है मैं चली जाऊँगी और आके फिर 7 दिन का टाइम मिल जाएगा, तो उस बीच में मैं बढ़ा दूँगी। बट 28 की होली सॉरी राखी, फिर 29-30 आते आते फिर 31 से एग्ज़ाम्स हैं, तो वो हो नहीं पाएगा। फिर मैंने पता राखी वगैरह कुछ भी पोस्ट नहीं की थी, ये था कि जाना ही है मुझे। फिर मैंने आज जल्दी से ऑर्डर कराए, ऑनलाइन ही भेजी हैं राखियाँ। अब मुझे लग रहा है बस वो टाइम से पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात है। और हाँ, फिर मैंने देखा कैलेंडर में कि कब जा सकते हैं चंदिया, क्योंकि मायका यार होता है नहीं जाओ बहुत दिन से तो याद आने लगती है। फिर मैंने नन्नू के स्कूल का कैलेंडर देखा, तो उसमें ना दशहरे के टाइम पे पड़ रही है 5 दिन की छुट्टी। बस भगवान करे उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम ना आए, अब मैं उस टाइम पे चली जाऊँ, क्योंकि अष्टमी की पूजा होती है हमारे यहाँ पे, वहाँ तो नहीं होती नवरात्रि। अष्टमी की पूजा करके फिर मैं चली जाऊँ तो 5 दिन बढ़िया रह के आऊँ, क्योंकि फिर इतनी दूर जाओ और 1-2 दिन के लिए जाओ तो फिर मज़ा नहीं आता, मतलब वापस आने का मन ही नहीं करता। एटलीस्ट 4-5 दिन रुक जाओ तो थोड़ा लगता है कि हाँ यार इतने दूर से आए हैं और थोड़ा सा मतलब सबसे मिल लिए अच्छे से करके। मतलब आपको बता दूँ, कई लोग पूछ रहे थे, नन्नू सीधी पढ़ रहा हूँ ऊपर ट्यूशन, मम्मी गई हुई हैं बाजू वाले मंदिर, वहाँ पर भजन कीर्तन हो रहे हैं। अपना काम कर रही हूँ थोड़ा सा,
बस। सुबह शाम का वक्त हो गया था, मैं बाहर गई, थोड़ा सा लाइट वगैरह चालू करी और थोड़ा बाहर जा कर के देखा कि कैसा क्या माहौल हो रहा है। आज बारिश कम है, वरना बारिश तो ठीक है यार, मुझे ठीक लगती है, मतलब बहुत किचिर पिचिर हो जाता है ना, तो मुझे थोड़ा सा कम पसंद है। मुझे ऐसा मौसम बल्कि ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वो थोड़ा जब चप 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 हो जाता है तो आई डोंट नो, मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो बस चलिए, इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद है तो व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।